हेलो स्टूडेंट, कल हमने कोल एंड पेट्रोलियम पर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दिया था। नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? ऑल दो थिंग इन द नेचर विच यूजफुल टू मैनकाइंड, जो भी चीजें प्रकृति में उपलब्ध है जो मनुष्य के लिए यूजफुल हो उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। इसे ब्रॉडली हम दो भागों में बांट सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, यानी वे रिसोर्स जो नेचर में लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है, लिमिटेड, प्रेजेंट इन द लिमिटेड अमाउंट इन नेचर एंड कैन बी एग्जॉस्टेड इन नियर फ्यूचर, जो आने वाले भविष्य में वह खत्म हो सकता है, उसे हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सभी क्या है, आने वाले समय में ये खत्म हो सकते हैं। या दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इज कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल। यानी कि वे नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी क्षतिपूर्ति हम कम समय अंतराल में नहीं कर सके, जैसे कोयले का बनना कम समय के अंतराल में संभव नहीं है, इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर। उसी तरह नेचुरल गैस, पेट्रोलियम को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, इसलिए छोटे समय अंतराल में इसे हम, है ना, क्षतिपूर्ति इसकी नहीं कर सकते, इसलिए हम नॉन रिन्यूएबल यानी कि पुनर्नवीनीकरण इसका नहीं किया जा सकता। इनएग्जॉस्टिबल, दो रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन नेचर इन अनलिमिटेड अमाउंट, जो पर्याप्त मात्रा में अनलिमिटेड में मौजूद है, जो आने वाले भविष्य में खत्म नहीं होगा, which cannot be exhausted in near future, जो आने वाले भविष्य में खत्म नहीं हो सकता, उसे इनएग्जॉस्टिबल कहते हैं, या रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, या नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स कहते हैं, जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट है। Those natural resources which can be replenished in a short period of time is called inexhaustible resources, यानी जो कम समय अंतराल में जिसकी क्षतिपूर्ति हो सके उसको हम क्या कहते हैं, इनएग्जॉस्टिबल या रिन्यूएबल रिसोर्स या नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं। व्हाट इज द फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल, द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल and plants which buried under the earth millions years ago, which now use as fuel is called fossil fuel। यानी कि लाखों वर्ष पहले एनिमल और प्लांट्स जो जमीन के अंदर दब गए थे, जो उनका रिमेन्स है, आज उसका उपयोग फ्यूल के रूप में किया जाता है, इसलिए हम किसे क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल मीन्स होता है जीवाश्म, यानी कि जो चीजों के अंश होते हैं मरने के बाद जो बच जाता है और शेष बच जाता है, उसी का उपयोग फ्यूल के रूप में किया जाता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल कैसे होता है? लाखों वर्ष पहले, मिलियंस ईयर एगो, ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक घटनाएं जो आपदाएं होती हैं, जैसे भूकंप होला, सुनामी का आना, ये सब चीजें जो होती हैं, द प्लांट्स एंड द एनिमल बरीड अंडर द अर्थ, ये सभी क्या हो गए, पृथ्वी के अंदर क्या हो गए, दब गए। अंडर द अर्थ, पृथ्वी के अंदर, चूंकि हाई काफी नीचे होता है, पृथ्वी का मास ऊपर बहुत ज्यादा होता है, तो ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, नीचे जो है प्रेशर और टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, हवा नहीं होती, एब्सेंस ऑफ एयर, तो बैक्टीरिया के कारण एनारोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है और यह धीरे धीरे कन्वर्ट कर जाता है फॉसिल फ्यूल में।
कोल का जो निर्माण होता है, द बिग लैंड ट्री, जो जमीन पर बड़े बड़े पेड़ थे, विच आर बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ईयर एगो, जो लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर दब गए, ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड इन एब्सेंस ऑफ एयर एंड एरोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। अब हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण उनमें जो है एनारोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है, और ये स्लोली और ग्रेजुअली धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट कर जाते हैं। इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं, यानी द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस in which the big land tree turns into coal due to high due to anaerobic bacterial decomposition. Bacterial decomposition, the process in which the big land tree buried under the earth turn into coal due to anaerobic bacterial decomposition is called carbonization. ठीक है। द प्रोसेस इन विच बिग लैंड ट्री टर्न, है ना, which buried under the earth turn into the coal due to anaerobic bacterial decomposition is called carbonization. क्लियर? आज इतना, कल फिर इस पर हम जो है कोल एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स।